एक साल में 3 लाख रुपए कमाएगा, और ये महीने का कर्ज जो है कमा रहा है, मतलब 10-12 साल में वो जितना पैसा ये कमाएगा वो एक साल में कमाएगा। यस सर। ठीक है ना? ना मैंने थोड़ा कैलकुलेशन और गलत बता दिया, आपको मैं सही कैलकुलेशन दिखाता हूँ, आप देखना। ठीक है, इसको यहाँ पे समझते हैं। मैं आपको 30 लाख का पैकेज बता रहा हूँ, 36 मान लीजिए, मतलब 3 लाख रुपए महीना मान लीजिए। ठीक है, कितना माना है? 3 लाख रुपए इसमें, और इनका कितना जा रहा है? 30,000 रुपए। ठीक है, यस सर। तो 30,000 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं तो एक साल का कितना जा रहा है? 3 लाख रुपए से जा रहा है ना? मतलब 10 साल में ये 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 35 लाख कमाने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा? सही है ना सर? मेरे बात समझ में आई ना आपको क्या कहना चाह रहा हूं? यस। आप लोग समझ रहे हैं? आप समझ के देखना थोड़ा सा। 10 साल में कितना आता है? 3 लाख रुपए। 3 लाख। ठीक है, यस सर। 10 साल में 3 लाख आता है, 20 साल में आता है 6 लाख, 40 साल में आता है 12 लाख, 12 लाख, 80 साल में आता है 24 लाख, और 100 साल में आता है अब 100 ईयर का मांगे तो 100 में आता है कितना था ये? 24 ना, और 36, मतलब कितना? 100 ईयर्स को मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब वाले को वहां तक पहुंचने के लिए, और फॉरेन की चीजों में पढ़ के इतना पैकेज लोग कमा लेते हैं। यस। अब मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में जाने की बात नहीं करता, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ कॉलेज में स्टडी करना नहीं, बहुत सारी फी भी देना पड़ता है। ओके, अब बड़े-बड़े कॉलेज में ना उनके टाई अप होते हैं कंपनियों से, सीधे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है। यस सर। आया समझ में? यस सर। कितना पैसा देना है आपको मिल रहा है, कितना आपकी जो है ट्रेनिंग की लगेगी, जो लगेगी वो ले लेते हैं। 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 25 लाख रुपए दो, और सीधे लग जाती है। तो ये चीजें होती है बड़े-बड़े कॉलेज में, ठीक है? यस सर। ओके, लेकिन हम फॉरेन में स्टडी कर नहीं पाएंगे, सीधे लोगों को बड़े-बड़े कॉलेज में जॉब मिल जाती है। यस। और हम यहाँ पर आया समझ में? यस सर। बट आज के समय में इस पैकेज की बराबरी जो करता है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री करती है। कौन सी इंडस्ट्री करती है? ई कॉमर्स, जो सीधे इस पैकेज तक आपको लेकर के चली जाती है बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। यस। बट कुछ चीजें हैं, ठीक है, वक्त तो मेरा हो गया, मैं 5 मिनट और ले लेता हूँ, 12:30 बजे हैं, ठीक है, बस 5 मिनट और है आपके पास में? यस सर। तो हम कुछ चीजें हैं जो समझते हैं, आप इसको साफ करते हैं। तो अगर आपको ई कॉमर्स में आगे बढ़ना है तो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है? यस। थोड़ा सा आपको शॉर्टली समझना है। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, आई होप ये कि गवर्नमेंट जॉब लिखा हुआ था ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर इस पैकेज तक हम लोगों को, इस कॉस्ट तक हम लोगों को पहुंचना है, वहां तक अगर हम लोगों को पहुंचना है, कुछ बातों हम लोगों को समझना पड़ेगा। यस सर। इंडस्ट्री में, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां और चीजें चल रही है, ठीक है, बट पहला जो वर्ड है वो है ये फर्स्ट है, ठीक है, आपको रेगुलरिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। मार्केट में बहुत ई कॉमर्स में इतनी सारी कंपनियां चलती है ना, कई लोगों का पैसा लूट करके भागी हुई मार्केट से, जोड़ने वाला काम करते थे, घटाने वाला जुड़ा करके भागने वाला। यस सर। उससे आप लोगों को बचना पड़ेगा। यस सर। ओके, यस सर। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लोग ना इथिक्स के हिसाब से काम नहीं कर पाते, तो लोग फेल हो जाते हैं। इथिक्स के साथ में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पहला जो वर्ड है वो है रेगुलरिटी। अगर आपको आगे बढ़ना है, वाकई में सीखना, तो आप लोगों को 6 मंथ का ग्राफ बताया गया होगा, सबको बताया गया, जिसको छोटा है अभी नहीं बताया, अभी किसी को ग्राफ नहीं बताया, कोई नहीं। जब आप ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की क्लासेस लेना चालू करोगे तो आपको 6 मंथ का ग्राफ बताएगा। अगर उस हिसाब से आप लोग काम करते तो आने वाले काम करके 6 मंथ बाद में आप लगभग 39,000 की संधि सैलरी पा सकते हैं आप लोग, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो, ठीक है। आप 39,000 की अप्रोक्सीमेटली सैलरी तो स्टार्टिंग में आपको मिल सकती है, 39,000 के आसपास में, ठीक है। जब पैकेज आएगा तो सीखेंगे तब, अभी नहीं, ठीक है। मैं आपको आगे की बातें बता रहा हूँ, बस आपको शॉर्ट में आपको क्या होगा, रेगुलर आना पड़ेगा। यस सर। रेगुलरिटी के हिसाब से आप लोगों को काम करना है, आगे आप लोग पहुंचेंगे। इसके बाद भी पैकेज इतना आपको बताएंगे, और आगे और पैकेजेस होते हैं, ठीक है। जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो आपके आगे पैकेजेस ऑलरेडी बढ़ते चले जाएंगे। यस सर। ठीक है, फिर ये अभी भी सैलरी बता रहा हूँ, लेकिन सैलरी पाना आपका फोकस नहीं रहेगा।
Yes. जब आप यहाँ तक पहुंचोगे तो आप बोलोगे कि मेरा फोकस है पैकेजेस की तरफ जाना, Yes, sir. आप ईयरली पैकेजेस की तरफ जाना चाहोगे। Yes, sir. अब वो क्या होगा आप बाद में सीखना, अभी तो आप यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ पर भी नहीं पहुंचे आप लोग 12-15 हजार से चले जाते हैं, जो पैकेज आपको बताया गया है आप उसको सीखोगे तब आप आगे बढ़ोगे। Yes, तो sir. पहला है आपको रेगुलर रहना है, सही है सर। ठीक है। Yes, sir. कुछ दिन आते हैं चीजें मिस हो जाती है, स्कूल की पढ़ाई आप मिस कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर आप लोगों के साथ नहीं करना, ये लाइफ की किताब है। Yes, sir. व्हाट्सएप का डायलॉग चलता है कि स्कूलों में क्या होता है कि पेंसिल दी जाती थी बिकॉज ऑफ व्हाट, हम अपनी गलतियां मिटा सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब पेन आप लोगों के हाथ में आ चुका है, आप अपनी गलतियां नहीं मिटा सकते, व्हाइट में भी लगा हुआ तो फेस का भी दिखेगा, सही है। पहले गलती किया था कुछ तो काला मिला हुआ है, Yes, sir. ठीक है, व्हाइट में अगर आप लोगों ने लगाया। सो यार एक बात समझना कि आपको रेगुलर आना है, रेगुलरिटी के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। Yes, sir. ठीक है, कुछ दिन आते हैं फिर आना बंद कर देते हैं, कोई दूसरे के कहने पर आगे कि आना बंद कर देते हैं, किसी ने कुछ नेगेटिव किया तो आना बंद कर देते हैं। Yes, sir. कुछ टाइम पहले कुछ स्टोरी आप लोगों ने देखा होगा, वो एलिफेंट वाली स्टोरी थी कि आंखों में पट्टी बन गई, Yes, sir. है ना, लोगों ने कुछ बोला तो आना बंद कर दिया। Yes. राइट, ऐसा नहीं करना है, आपका पहला फोकस होगा रेगुलरिटी। जितने भी लोग फेल होते चले जाते हैं वो रेगुलर नहीं होते, Yes, और sir. जो रेगुलर नहीं होते हैं वो फेल होते चले जाते हैं। आपको रेगुलर होता जाना है। Yes, sir. आप जब अभी सीखकर जब ग्राफ आप सीखोगे, Yes. ठीक है, वहां से लगातार 6 मंथ की आपको जो है ना, अगर आपको वहीं 2 दिन के लिए जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्म करके जाइए, Yes, sir. क्योंकि ये पीरियड ही बहुत अच्छा होता है, गोल्डन टाइम जो है आने वाले आपके आने वाले 6 मंथ। ओके, Yes, sir. विमान है, कुछ चीजें अलग है, कुछ बातें होगी तो एक चीजें चलती है, सही थोड़ा है। ऊपर नीचे से चलता है, लेकिन आ जाए 15 दिन के लिए गायब हो गए, 20 दिन के लिए गायब होगा, फिर आ रहे 1 महीने बाद, ऐसा नहीं हो पाएगा। Yes, sir. फिर आप आगे का पैकेज हो तो यहाँ तक पहुंच जाओ आप, लेकिन फिर बड़े पैकेज की तरफ आप नहीं पहुंच पाओगे। Yes, sir. ओके, तो पहला फोकस क्या है, रेगुलरिटी के हिसाब से आपको जो है काम करना है, ठीक है। Yes, sir. दूसरा वर्ड है रिस्पांसिबिलिटी। ओके, Yes, sir. रिस्पांसिबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, रेगुलर भी आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। Yes. लेकिन रेगुलर आने के बाद में कभी काम नहीं होता है, उसके बाद में दूसरे वर्ड को आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास में रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, Yes. why you wanna succeed in your life, in that time just you have to think about it. Yes. You have to prosper and commit to your goal, everything is possible, but retrain your plan and move outside from your comfort zone and on regular basis and decide your responsibilities that you have. तो जब आप रिस्पांसिबिलिटी की कहानी को समझते हैं, जब इस वर्ड को आपको समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से ग्रोथ अपवर्ड जाना चालू होती है। Yes. रिस्पांसिबिलिटी हो सकती है कि आप आपके घर में अकेले हैं, Yes, sir. या भाई नहीं है, या पेरेंट्स नहीं है, Yes. या पेरेंट्स मजदूरी जो है कर रहे हैं, ये वक्त कम बचा हुआ है। Yes. रिस्पांसिबिलिटी का मतलब सिर्फ घर की चीजें नहीं होता है, Yes, sir. आज के समय में रिस्पांसिबिलिटी वो भी होती है, पता है आज बहुत सारा दौर जो चल रहा है, कुछ लोगों की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उनको उनकी जो पेरेंट्स मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको उनसे बाहर निकालना है, Yes, sir. पैसे ज्यादा कमाना है। Yes. रिस्पांसिबिलिटी होती है कि घर वाले खुद के लिए कपड़े नहीं लेते, अपने बच्चों के लिए लेकर के आते हैं, खुद के लिए ज्यादा पैसा नहीं कर पाते, बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, उम्मीदें होती हैं, बेटी की शादी कराने के लिए उम्मीदें लगी हुई है कि कहाँ से इतना सारा पैसा आएगा, ये Yes. चीजें होती हैं। तो responsibility, कोई भी वो वजह जो आपको डिसाइड करना है, आपको रिस्पांसिबिलिटी लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप लोग क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं। Yes. और जब आपकी रिस्पांसिबिलिटी में तब होता तब आपका फ्रस्ट्रेशन जल्दी होता है। Yes, sir. जब वजह बता देगा आपकी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आया समझ में? Yes, sir. दौर चल रहा है, आप लोगों को इस दौर को समझना पड़ेगा कि आप लोगों के पास में क्या रिस्पांसिबिलिटी, इस वजह से आपको काम करना है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. एक बार इंग्लिश में पूछे तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, तुम बोले मेरे जो पापा नहीं है, मम्मी मजदूरी कर रही है, तो कैसे है, बोले मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज का दौर ऐसे चल रहा है, बोले उसकी भी एज बराबर है, उसके घर वाले शादी कराने वाले 2 साल में करा देंगे, तो मुझे उससे शादी करना है, तो ये उसका वो रास्ता बोले मेरा टारगेट नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी कामयाब होना है। Yes. Yes. ठीक है, ऐसा कई सारे लोगों ने बताया, ठीक है, कुछ लोगों ने बताया कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको पैर में कुछ लग गया था, ठीक है, तो पैर से चलते नहीं, उनको बनना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे कमाऊं, ऐसा बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो अगर आपकी वजह पे दम है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी सही है, तो आपका सिलेक्शन भी जल्दी होता है, आप आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। Yes, sir. रेगुलर आना है, लेकिन रेगुलर आकर के पता है कहीं कुछ लोगों से टाइम पास कर रहे हैं, Yes. क्यों काम करना चाहे होगा, ऐसे ही कर रहे हैं, तो ऐसे करने वाले 6 महीने में लगा भी देंगे, कुछ नहीं होगा, चले जाएंगे। Yes, sir. मेहनत नहीं करेंगे ना, आ जाएंगे, कुछ रेगुलर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इस सीखने के मामले आएंगे, बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना, ठीक है। तो रिस्पांसिबिलिटी को समझना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. दूसरा जो थर्ड टॉपिक है वो है हैबिट्स। एक अच्छी हैबिट्स को आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, अपने टाइम को आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। रात में देरी तक जागना और सुबह देरी से उठना, ये वक्त लोगों का हो गया और हैबिट्स लोगों की गलत हो चुकी है। हैबिचुअल चीजों को हम लोगों को सही करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने हैबिट्स को ओके जो है करना पड़ेगा।
ओके, अगर हैबिट्स आपकी सही है, चीजें आपकी सही हैं, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। आदतें आपको अच्छी बनानी है। Yes, sir. मैं आपको मोटिवेशन वाली चीजें नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ जिस वजह से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। वरना कुछ लोग रेगुलर भी आते हैं, रिस्पांसिबिलिटी भी है, लेकिन हैबिट से नहीं। ठीक है, रेगुलर भी आ रहे हैं, कि रेगुलर आ रहे हैं अगर तुमको 11 बजे आना है, वो आ रहे हैं 3 बजे, जब पूरी मीटिंग खत्म हो रही है, सब थोड़ा सा यहाँ था वहाँ था, मतलब क्या है, वो हैबिचुअल उनकी चीजें सही नहीं है। जी सर। ठीक है, Yes. उनको 10 बजे बुलाया जा रहा है, वो 12 बजे आ रहे हैं, 2 घंटे की मीटिंग छूट गई, मतलब 2 घंटे की मीटिंग थी, टाइम प्रीशियस होता है। मान लो कोई भी सीनियर आकर के मीटिंग किया, 11 बजे मीटिंग चल रही, 12 बजे खत्म हो गई। ठीक है, यस सर। आया समझ में? शादी के लिए जाओ तो चलता है, किसी के यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में आपको हैबिचुअल टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। Yes, sir. जो बोला गया उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, वो टाइम मतलब टाइम के हिसाब से चीजें हो जाती हैं। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. तो ये चीजें आप लोगों को जो है लेकर के आनी है। नेक्स्ट आता है Would be. आपको बिहेवियर आपको अच्छा बनाना है, Yes, sir. रिलेशन आपकी बहुत अच्छा बनाना है। Yes. लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आपस में किसी के पटती नहीं है, झगड़े हो जाते हैं, कुछ बातें हो जाती है। Yes, sir. गुड बिहेवियर आपको अपनाना जो है चालू करना है, क्योंकि जैसे बात करते थे उस बातों का अपने लोगों को सुधार करके हम लोगों को प्रोफेशनल टॉक सीखनी है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कैसे सीखना है? प्रोफेशनल टॉक सीखनी है। जो व्यक्ति भी फेल हुआ है वो अपने बिहेवियर के चक्कर में फेल हो गया। Yes, sir. अच्छा व्यवहार नहीं था, उससे कोई पसंद नहीं करता उसको, उसकी बातों को सुनता नहीं है। ठीक है, Yes, sir. ऐसा में उसका फोकस नहीं होता, बिहेवियर अच्छा नहीं होता। मान लो ट्रेनिंग नहीं चल रही है, यहाँ वहीं ध्यान जा रहा है, सीख नहीं पा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, हमें गुड बिहेवियर को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes, sir. आया समझ में? Yes. बिहेवियर की जो चीजें होती है, ठीक है, वो हम लोगों को आगे लेकर के जाती है। ये सब आप सीखेंगे आगे, जी ये सर। सब पीढ़ी से इसका हिस्सा है, कैसा बिहेवियर आप लोगों को अपनाना है, किस तरीके से करना है। एंड लास्ट है गुड कैरेक्टर। ठीक है, Yes, sir. गुड कैरेक्टर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आया समझ में? Yes. वो एक वर्ड बोला कि धन गया, ठीक है, तो कुछ नहीं गया। ठीक है, Yes, sir. धन गया तो कुछ भी, अगर अब एक बात है, उसका ना एक वर्ड भी था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें तो नहीं था। ओके, एक सेंटेंस का पूरा लंबा लिखा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। धन गया तो कुछ गया, Yes. सॉरी, धन गया तो कुछ भी नहीं नहीं गया। गया। हेल्थ गया, ठीक है, तो कुछ गया, थोड़ा सा गया, और कैरेक्टर गया तो सब कुछ चला गया। Yes. ओके, आपने सुना होगा। Yes, sir. ठीक है, धन गया तो धन चला गया तो कुछ नहीं होता। ठीक है, हेल्थ जाती है तो थोड़ा बहुत गया, कुछ गया, और कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला Yes, गया। sir. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, लोग काम करने जाते हैं, कुछ अफेयर हो जाते हैं, और घर में कोई भी भाग जाते हैं, कुछ कर देते हैं। ठीक है, ये गलत बिहेवियर बना देते हैं, कैरेक्टर ही गलत होता है। सही है, sir. तो कैरेक्टर गलत नहीं लेना, सही कैरेक्टर लेकर के हम लोगों को सीखना है। ओके, Yes, sir. आया समझ में? Yes. क्योंकि पता है कुछ लोग ना ऐसे कैरेक्टर में बिजी हैं। ठीक है, कई लोग आजकल क्योंकि जो 13, 14, 15 साल के बाद में लोग ना रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें प्रोफेशनल टॉक में सिखाई जाती है जब ट्रेनिंग होती है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। Yes. ओके, क्योंकि क्या है, गुड कैरेक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, Yes. क्योंकि उसकी वजह से वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आया समझ में? Yes, sir. नहीं कर पाता टाइम को मैनेज। Yes, sir. ठीक है, तो ये पता है कि बोले टाइम दे देते हैं। किसी कोई जो लड़की है वो 4-5 लोगों से टॉक करती है। ठीक है, आया समझ में? आज वो कमिटेड हो गए हैं, ऐसे कमिटेड हो गए, एक से नहीं 4-5 लोगों से कमिटेड हो गए हैं। उसका मतलब ऐसा है कि बोले अभी 12 से कोई इसका टाइम, इसका टाइम, पूरा टाइम बर्बाद हो गया। ठीक है, आया समझ में? Yes. आज हम लोगों को अगर देखो, अपन किसी के लाइफ को के बारे में बोलने में मत नहीं रखते हैं। Yes. लेकिन अगर कोई कमिटेड भी है तो किसी एक के साथ में कमिटेड रहे और बाकी पूरा फोकस काम पे लगा दे। बट नॉर्मली होता क्या है, हम देखते हैं लोगों के फेल होने का रीजन। मैंने पूछा कि वो इतना टाइम क्यों नहीं दे पाती, इतना टाइम वो क्यों नहीं दे पाता, तो मुझे सर बोले आप वो कैसे बता, मैं बता दूं, मुझसे बताओ क्या बात है। मुझे सामने बता किससे बात है, मुझे सर उसका ना एक उसके साथ भी चक्कर चल रहा है, उसके साथ भी चक्कर चल रहा है, उसके साथ भी चक्कर चल रहा है, ये सब ऐसे घूमने फिरते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। क्योंकि ये वो समय है, अगर आपने सही दिशा में फोकस नहीं किया तो आप लोग फेल हो जाओगे। Yes, sir. सही है ना? सही है। मैं तो बोलता पहले करियर बनाओ, फिर इन चीजों पर फोकस करो। बट अगर किसी ने इन चीजों पे आ गया है, क्योंकि लोग तो आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या है, कैरेक्टर वो सही रखे। Yes, sir. अगर कैरेक्टर लोगों का सही है तो बहुत आगे बढ़ेगा। अदरवाइज अगर लोगों को पता चलाते भाई इसकी नजरों में वो है, आया समझ में? तो सही अगर वो है तो बहुत आगे बढ़ेंगे। इतनी चीजों को हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ग्राफ भी देखेंगे तो पहले अगर आप रेगुलर नहीं आएंगे, कभी कभार आएंगे, तो आपका समझ जाओ कि फेल होने का रीजन क्या है, अनप्रोडक्टिविटी। Yes. एक बार में अगर आपसे बोला जाए कि फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया है, ठीक है,
तो समझ में आ रहा है एडिशन के आंसर को बोलते हैं मतलब लोगों के फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या है? अनप्रोडक्टिविटी। आपको रेगुलर आना पड़ेगा। दूसरा है आपके रिस्पांसिबिलिटी को लेके इससे सिलेक्शन होता है। मैं आपको सिलेक्शन किस बेस पर होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है? जब आपको 6 मंथ का ग्राफ बताया जाता है तब 50 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन होता है। यस 1500 लोगों में से 1490 का सिलेक्शन नहीं होता, सॉरी 10 का नहीं होता, 90 लोगों का सिलेक्शन होता है। मतलब 1490 को रिजेक्ट कर दिया जाता है। Yes. इन 90 लोगों का सिलेक्शन कौन होगा? जब ट्रेनिंग मीटिंग में ये देखते हैं कि कौन रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग पर आ रहा है यस और किसकी फैमिली कंडीशन कैसी, कौन रिस्पांसिबिलिटी लेता है, जो टास्क बोला जाता है वो करता है, किसकी हैबिट सही है, ठीक है? अब ये बताने का रीजन आपको बता रहा हूँ। Yes, sir. हैबिट सही है, किसको बोलते हैं? टाइम पे आना, लेकिन 12 बजे का टाइम बोल के 2 बजे आना है, 10 बजे का टाइम बोल के 12 बजे आना है, ओके? तो ये हैबिट सही आपको करना है। फिर आपको गुड बिहेवियर के तौर पे सीखना है, ओके? Yes, sir. जब सीखेंगे, काम आप करेंगे तो आपको गुड बिहेवियर की चीजों को अपनाना है, ठीक है? तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और गुड कैरेक्टर के बारे में बता दी कि आपको अपने खुद के लिए पर्सनली आपको अपने समझना है कि गुड कैरेक्टर की हिसाब से आपको होना चाहिए। यस आइए ये चीजें आप लोगों को कंप्लीट करें, ठीक है? पहला सिलेबस, ठीक है? सिलेबस में 3 चीजें का सिलेबस है, आपको 3 सिलेबस में आपको लिखा देता हूँ, ठीक है? ये है बेसिक जो क्लास होती है, आपको बेसिक क्लास जो लेना है। फिर होती है काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग को जो है सीखना है। एंड लास्ट है ट्रेनिंग, ठीक है? आया समझ में? BCT, ठीक है? बेसिक की ट्रेनिंग आप ये सीखेंगे। आप इस कॉमर्स के सीखने के बाद में क्या क्या देखोगे? आप भी वो ग्राफ को देखेंगे, प्रेजेंटेशन के ग्राफ को देखोगे, ठीक है? सिलेक्शन होगा कि 5 चीजों को देखकर के सिलेक्शन होता है, ओके? ये आपको मैंने बता दिया। एंड लास्टली आपको बेसिक ट्रेनिंग लेना है, आपको काउंसलिंग सीखना है, ट्रेनिंग सीखना है और आपको स्टार्ट कर देना है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर आ गई होगी, ठीक है ना? ये मैंने आपको पूरा शॉर्ट में बताया है, ठीक है? इसकी डीपली ना 1 घंटे की क्लास होती है बस, ठीक है? पर मैंने आपको वो कितना 7 मिनट में बता दिया, 7-8 मिनट, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया, ओके? ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से, चलिए, ठीक है ना?